कंपनी दिवालिया हो रही है, उसे कोई कंपनी खरीद रही है, तो वो खरीदने का मकसद वो अपनी कंपनी को बढ़ाना है, ना कि फहमियां हो जाती हैं और गलत फहमियों को सही करने का जो जिम्मा आपने और मैंने लिया है, इसी चैनल से लिया है। तो आपको अब समझना है कि होती है ना, उसका आरामदायक वो चीज़ें होती हैं और 180 डिग्री की तरफ वो मुड़ जाती है। तो इस बात का टाटा स्टील ने खुलासा कर दिया है कि एक पेड़ काफ़ी दिनों से मेरे पास था और मैं उसको पाल रहा था, पोस रहा था, कुछ दिनों तक वो अच्छा चला, फिर वो मुरझाने लग गया, उसके फल भी नहीं आते। क्या बात साबित हुई है? जितनी भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना सर, मैंने यहाँ खरीदने बेचने की कोई एक ऐसी स्कीम नहीं लगा रखी है, बल्कि जिन्हें एक बहुत ही उच्च स्तरीय एक बैठक की है। वो किस लिए की थी? वो कोरोना के लिए की थी। मैंने आपको पहले समझाया कि कहीं भी अपने खरीदारी करने नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा स्टील की, मोरपैन लैब की, अडानी पावर और कोयले से क्या क्या चीज़ें होने वाली है उसके ऊपर बात करेंगे कि पावर के सेक्टरों में कब तेज़ी के आसार बन रहे हैं। और बात करेंगे सर आर कैपिटल की, यानी कि रिलायंस कैपिटल की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो गिरावट के सिलसिले आपको आज भी देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कोरोना की स्थिति जिस तरीके से उत्पन्न हो रहे हैं, इसके ऊपर मैं लगातार आपको एक व्यू दे रहा हूं। और मैंने कहा था कि मोदी जी ने एक बहुत ही उच्च स्तरीय एक बैठक की है। वो किस लिए की थी? वो कोरोना के लिए की थी। मैंने आपको पहले समझाया कि कहीं भी अपने खरीदारी करने से आपको मार्च के महीने में रुकना है। जो दिल से नहीं देख रहा है वही धोखा खा रहा है, और जो तेजी के भाव में अपने को सही समझ रहा है वो भी धोखा खा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें होती हुई दिखाई दी हैं जो मैंने बीते आपको 3 से 4 महीनों में जो अपने व्यू टाटा स्टील में दी हूँ, टाटा पावर में दी हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दी। और वहीं पर एक व्यू जो मेरा था मोरपैन लैब का था, और मैंने कहा था कि मोरपैन आपके पास क्यों है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बीते दिनों से बताकर चला हूँ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार हमारी कोरोना के लिए जागरूक है और नए 24 घंटे में जो कोरोना के केस आए वो 1805 हो गए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और इस समझने की भावना से आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि क्यों आपको फिर से फार्मा के सेक्टरों में तेजी आती हुई दिखाई दी और आपका मोरपैन लैब 3 रुपए के उछाल के साथ आज आपको मिला। यहाँ क्या बात साबित हुई है? जितनी भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना सर, मैंने यहाँ खरीदने बेचने की कोई एक ऐसी स्कीम नहीं लगा रखी है, बल्कि आपको तथ्य समझाने के लिए, व्यू दिखाने के लिए और शेयरों में काम कैसे होता है उसके लिए मैंने आपसे दिल से दिल जोड़ा हुआ है, बल्कि मन से मन नहीं जोड़ा हुआ। मैंने मन से मन वो जोड़ते हैं जो आपकी लॉटरी लगा रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मेरा जो व्यू मोरपैन लैब में जब स्टार्टिंग में था तब शेयर काफ़ी नीचे था, काफ़ी अच्छी छलांग लगाई थी, वहां पर प्रॉफिट बुक करना था, समय समय पर वीडियो बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा नवंबर तक आपको अपने विशेषताओं के साथ देखना चाहिए। और फिर मैंने कहा था कि जो मोदी जी ने अपनी एक मीटिंग की है उससे जो बड़े निवेशक हैं वो भाग गए हैं कि कहीं ना कहीं फार्मा के सेक्टरों में तेजी आएगी, और वो तेजी आज आपको मोरपैन में दिखी। और इस तेजी का मतलब ये नहीं कि आपको ये कंटिन्यू दिखेगी, क्योंकि अभी तो यहाँ पर और कुछ चीज़ें जो निकल कर आएंगी, जिस तरीके से कोरोना बढ़ेंगे फिर ये उस हिसाब से काम करेगा। अभी आपको ये समझना है कि मोरपैन लैब तब चलेगा जब बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हावी होती जाएंगी, क्योंकि इनके इस तरह की मेडिसिन, इस तरीके के इनके इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो ये आज आपको क्लियर होगा कि मोरपैन आपको आने वाले दिनों में तेजी के भाव दिखा सकता है। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से टाटा स्टील को वंदे भारत ट्रेन के लिए कुछ ऑर्डर मिला था कि कुछ लोगों ने उसके लिए आपको काफ़ी गलत फहमियाँ सी डाल दी थी। और मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि वंदे भारत ट्रेन के लिए जो टाटा स्टील है वो सिटिंग अरेंजमेंट में काम कर रही है। मैंने आपको ये दिखाया था कि वो सिटिंग अरेंजमेंट हवाई जहाज़ की जो सीट होती है ना, उसका आरामदायक वो चीज़ें होती है और 180 डिग्री की तरफ वो मुड़ जाती है। तो इस बात का टाटा स्टील ने खुलासा कर दिया है कि जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के लिए जो लोग कह रहे हैं कि डब्बे बनाएगा, तो वो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जिसके आपको एक उचित तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर अभी आपको टाटा स्टील कुछ दिनों के लिए नीचे की प्रतीक्षा के अनुसार देखना चाहिए। गलतफहमियां हो जाती हैं और गलतफहमियों को सही करने का जो जिम्मा
आपने और मैंने लिया है, इसी चैनल से लिया है। तो आपको अब समझना है कि वंदे भारत ट्रेन के डब्बे नहीं बना रहा है, उसके अंदर वो सीटिंग का अरेंजमेंट कर रहा है। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं उसके शेयर में आगे जाके थोड़ी सी निगेटिवपन के असर आना तय होता है, क्योंकि हम जो हैं न्यूज़ की साइकोलॉजी खोज लेते हैं। एक पेड़ काफ़ी दिनों से मेरे पास था और मैं उसको पाल रहा था, पोस रहा था। कुछ दिनों तक वो अच्छा चला, फिर वो मुरझाने लग गया, उसके फल भी नहीं आते थे। वो मुरझा के इतना कमज़ोर हो गया कि मेरा मन कर गया कि भाई ये या तो किसी को दे दूं या फिर इसको ऐसा ही छोड़ दूं। तो जो भी उस फल को लेने के लिए, यानी कि उस पेड़ से फल को खाने के लिए जो आगे आएगा, मेरे पास आएगा, जो मुझे पैसों की पेशकश करेगा, तो ध्यान रखना उस पेड़ को वो मार भी सकता है, उस पेड़ को वो जीवित भी कर सकता है। और अगर उसने उस पेड़ को जीवित कर दिया और उसमें आने वाले दिनों में अच्छे फल निकलने शुरू हो गए, तो ध्यान रखना वो एक भी फल मुझे नहीं देगा, क्योंकि उसने पहले ही सौदा अपना कर चुका था। तो हम क्यों ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं कि जो कंपनी दिवालिया हो रही है उसे कोई कंपनी खरीद रही है, तो वो खरीदने का मकसद वो अपनी कंपनी को बढ़ाना है, ना कि आपके शेयरों के प्राइस को बढ़ाना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आर कैपिटल में ये मेरी पहली वीडियो है और मैंने जब भी लोगों ने मुझे कमेंट किया आर कैपिटल, तो हमेशा मना किया है कि भाई इनसे दूर रहना है, आरकॉम और आर कैपिटल से दूर रहना है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी ऐसी कंपनी को लेती है तो लाजमी नहीं कि उसके शेयर वो आगे तक रखे। जब हमें कहीं से धोखा मिल जाता है तो उस धोखे से बार बार धोखा और नहीं खाना है, बल्कि उस धोखे से समझना है कि अपने कदमों को रोकना है। तो आर कैपिटल यहाँ पर फिर से मुसीबतों में आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि इससे पहले टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने कहा था कि वो सबसे ज़्यादा बोली जो है आरकॉम में लगा रहे हैं, जो करीब 8,640 करोड़ रुपए की थी। सबसे ज़्यादा थी टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने लगाई थी और उससे थोड़ी सी रंगीनता आपको इस शेयर में देखने को मिली। लेकिन कुछ कारणों से ये जो है ना अब सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहा है कि वहाँ से कुछ चीज़ें आए और वो उसके बाद इसमें बोली लगाए। लेकिन वो दूसरी बोली लगाने के लिए उसने फिलहाल मना कर दिया, यहाँ पर निगेटिव। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फिर से बोली लगाने के लिए एकमात्र जो बोली दाता बचा था वो कौन था? हिंदुजा था। और हिंदुजा ग्रुप था, उसने सर इसके अंदर 9,000 करोड़ रुपए की बोली लगाने की मंशा बनाई थी। लेकिन हिंदुजा ग्रुप ने भी इस बोली को लगाने से, भाग लेने से मना कर दिया। मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि ऐसी दिवालिया कंपनियों से पीछे हटो जो आपका हृदय बार बार तोड़ेगी। तो हिंदुस्तान ग्रुप ने जो ऐसा फैसला इस कंपनी से अलग होने के लिए बना लिया है, तो यहाँ पर फिर आर कैपिटल मुसीबतों में आ गया। और मुसीबतों में वो आ गए हैं जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया था, पैसा दिया था, जो करीब 24,000 करोड़ रुपए के लोन के जोखिम के लिए ऋणदाता अब टेंशन में आ गए। तो इससे आपको क्या प्रस्तुत हो रहा है कि भाई एक दिवालिया कंपनी को जो भी कंपनी खरीदेगी तो वो हमारे शेयर के प्राइस को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम को बढ़ाने के लिए। तो आज से पढ़ लो कि ऐसी कंपनियों से दूर होना है। एक कंपनी और थी SDIL ऐसी थी कुछ, उसमें भी लोगों को काफ़ी मेरे कमेंट है सर इस पर वीडियो बना। सर मैं हर एक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, जो कंपनी बिल्कुल जिसका वजूद ही ख़त्म सा हो रहा हो। तो यहाँ पर बहुत नेगेटिव चीज़ है एक निकल कर यहाँ पर आ गई है। अडानी के ग्रुप के शेयरों में, जहाँ मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई इनके शेयरों से दूर, क्योंकि अभी ये मुसीबत में है। कहीं से कुछ भी चीज़ें जो इनके पॉजिटिव संकेतों के साथ नहीं आ रही है, बल्कि ये अपनी हिस्सेदारी कंपनी की कुछ चीज़ों को गिरवी और कहीं बेचकर ये अपने कर्ज को उतारने के लिए काम कर रहे हैं। देखो सर, जब किसी की वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो उसे पैसे देने वाले जो निवेशक हैं वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें अपने को पीछे करने के लिए कर लेते हैं। बैंक का लोन अगर आप डिफ़ाल्टर हो जाते हो तो अगले बार लोन लेने के लिए आपको वो चीज़ें, वो संघर्ष से गुजरना पड़ेगा जो आपको कभी भी लोन देने के लिए नहीं बनी है। यानी कि बड़ी विफलताओं के साथ आप लोन मिलेगा। अगर आपने एक बार किसी लोन को चूक दिया, डिफ़ाल्टर घोषित हो गए, तो वहाँ पर आपकी वैल्यू कम हो गई। इसी तरीके से अभी जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उसका पुष्टि तो नहीं हो, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू तो कम हुई है।
इसलिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस तरीके से सबसे बड़े जो हमारे टाइकून थे उनके ऊपर इस तरीके की विस्तार हो रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो भले ये तेज़ी दिखा रहे हो, थोड़ा हमें दूर रहना है। तो हम अपने को रोकते क्यों नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अडानी पावर अपनी ही कंपनी का कुछ हिस्सा दूसरी अपनी ही कंपनी को दे रहे हैं, तो वो सारा का सारा अपने कर्ज को उतारना और कहीं ना कहीं पैसे जुटाने के लिए काम कर रहे हैं। और निवेशक फिर आपको देखने को मिलेंगे कि जब ये कंपनी अच्छे से अच्छा वर्क और अडानी से ये सब चीज़ें हट जाएंगी, तो 2024 के लिए अपना मन बनाकर चलो, चाहे इनका अडानी पावर हो, अडानी ग्रुप के कोई से शेयर हो। तो ये आपको समझाना था कि तेज़ी के भाव में वो दिन जरूर आएंगे जिस तेज़ी के भाव में मैं आपको रोकता हूँ, और फिर उसे बताने के लिए मैं आपके लिए फिर से वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपके दिमाग में दोबारा से बात आए कि हाँ वो चीज़ें सही थी और वो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, चाहे वो मोरपैन लैब हो, चाहे वो आपका टाटा पावर हो, चाहे वो अडानी ग्रुप के शेयर हो। तो इनके शेयरों से फ़िलहाल कह रहा हूँ, जब तक के सुप्रीम कोर्ट से, सेबी से या और जगह से पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, इस शेयर का उतार चढ़ाव ज़्यादा चलेगा और इसी उतार चढ़ाव में हम फंसेंगे। इसलिए एवरेज करने से दूर होल्ड कीजिए, अगर जिस पे ज़्यादा लो से होल्ड कीजिए, और ये मनसा बनाइए कि कुछ चीज़ें अब सही होंगी तो उसके अंदर पूरा 1 से 2 साल लग जाएंगे। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। क्यों इतना अच्छा मुझे फिर से जो कोयले का शेयर है यानी कि कोल इंडिया है वो क्यों लगने जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा कि बढ़ती गर्मी और बढ़ती गर्मी है बिजली की मांग, उससे कोयले की जो पूर्ति है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी, क्योंकि इस संभावना के साथ जो हमारी बिजलियां ज़्यादा चलेंगी और बिजली की मांग ज़्यादा बढ़ेगी, उसमें कोयले की जो डिमांड है 2.1 लाख करोड़ तक की संभावना बैठ रही है कि भाई इतना जो कोयला है चाहिए। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ सारी की सारी चीज़ें कोयले पे निर्भर होती हुई दिखाई दे रही है। जहां आपको अभी जो हमारी बिजली की खपत है 185 गीगावाट की है, और अब वो जाकर कहीं ना कहीं 229 गीगावाट की संभावना सरकार के द्वारा बताई जा रही है। तो इसके अंदर जो मेन रोल होगा वो कोयले का होगा। उसके बाद जो आपके पानी से बिजली बनती है, हवा से बनती है, सूर्य से बनती है, तो वहाँ पर आपको सुजलोन एनर्जी जैसे शेयर हो गए, जेपी पावर जैसे शेयर हो गए, टाटा पावर जैसे शेयर हो गए, अडानी पावर जैसे शेयर हो गए। इनकी सारी संभावना आपको 2 से 3 महीने के लिए बनानी चाहिए, क्योंकि सरकार अब ये करना चाह रही है कि जितनी भी डिस्कॉम कंपनी है उनके लिए थोड़ी सी लागत जिस तरीके से कोयले पे बढ़ रही है, यानी कोयला ज़्यादा महत्व है, तो वहाँ पर जो डिस्कॉम कंपनी है अपने रेट को बढ़ाना जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश बड़े शहरों के लिए जो शुल्क है ना वो करीब 15 से 30% तक का शुल्क बढ़ेगा जो बिजली वितरण कंपनी है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं अपने शुल्क को बढ़ा रही है, क्योंकि लागत उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, और इससे छुटकारा पाने के लिए वो अपने बिजली के दाम बढ़ाएगी जो बिजली की कंपनियां हैं जो वितरण करती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको उन शेयरों को भी अच्छा देख लेना चाहिए जो बिजली का इधर से उधर आदान प्रदान करती है, यानी कि वहाँ पर जो एक प्लेटफॉर्म है जिस तरीके से IEX, इसमें भी आपको अच्छी मजबूती के चीज़ें आने वाले जो तेज़ी के संकेत दिखेंगे वहाँ दिखेंगे। जेपी पावर जो इतना ज़्यादा गिर गया, अभी तो सर टाटा पावर ही गिर रहा है, अडानी पावर ही गिर रहा है, पावर के शेयर तो सारे गिर रहे हैं, और हम लेके बैठ गए सर जेपी पावर भी गिर रहा है। बढ़ने को जब शेयर आता है ना तो एक एक दिन में सर काफ़ी अच्छे से वो आपको उछाल कर देता है, लगातार करके दिखाता है। तो इसलिए जो भी मनसा आगे जाकर बिजली पे अच्छी होने वाली है वो अधिकतर आपको 80% तक के कोयले से बिजली बनने की उम्मीद, और कहीं ना कहीं फिर उस तरीके से जो बिजली बनती है सुजलोन एनर्जी वाली बिजली आपको जैसे पवन से बनती है, सोलर से बनती है, फिर वहाँ पर भी आपको अच्छे संकेत मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये मैं आपको बताकर पहले ही चल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत डाल रही है, जो आपको कोल इंडिया पे और पावर के शेयरों में आने वाले दिनों में मजबूती की तरफ लाएगी। क्योंकि यहाँ सारा का सारा आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ना पावर में दिखाया जा रहा है, और जब पावर में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो फिर उन्हीं शेयरों पर पॉजिटिव संकेत मिलेंगे जिन शेयरों में अब ये स्थिति गिर रही है। और मैंने आपको पहले कहा था कि मार्च तक के अपने कदमों को रोकना है, तो सारी स्थितियों को आपको भाप कर चलना पड़ेगा। उस पेड़ को कभी नहीं
नहीं लेना है। जिस पेड़ का जो वजूद है मुरझा गया और उसे दूसरा कोई व्यक्ति उसे पालने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आरकॉम और दिवालिया वाले जो शेयर जो दूसरी कंपनी खरीद लेती है। मोरपैन लैब यहां पर अपनी और अच्छी क्षमताओं के साथ आपको आगे मिलने की भी उम्मीद है, क्योंकि ये बीमारी बढ़ने के साथ अपने में रंग लाता है। और टाटा स्टील ने कह दिया कि वो डिब्बे नहीं बल्कि उसके अंदर से सीट बना रहा है। ये आपको इंपॉर्टेंट लगना चाहिए। और पावर में आने वाले दिनों में आपको तेजी की संभावना अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद जो है इन न्यूज़ों के अनुसार बढ़ रही है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अडानी ग्रुप पे आपको 2024 पे अपना व्यू अच्छा लेकर चलना पड़ेगा। और सारी संभावना अगर जो मेरे द्वारा आपको जाननी है तो वो दिल से और सारे विचारों को इकट्ठा करके ही आपके अंदर आएगी। तो सच्ची वाड़ा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।